की मूल रूप से शिक्षा है। बिना बुद्ध की शिक्षा के भारत में अमन चैन नहीं आ सकता पूरे विश्व में। अगर पूरे विश्व में बुद्ध मतलब शांति। शांति, बुद्ध का मतलब शांति, प्रज्ञा, अंधविश्वास से हट के, पीसफुल, करुणा। साहब जो जिस धर्म की बात कर रहे थे, भगवान बुद्ध ने 3 शरण बोली, बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं। वो गए। इसके बाद जब उनको उद्धत प्राप्त हुआ, वो एक उपक नाम का ब्राह्मण आया, बोला आपको तो धम्म दिख गया है। बुद्ध ने भी बोला क्या है, नत्थी में शरण गई बोल दिया, बुद्ध धम्म संघ के अलावा हमारी कोई अन्य शरण नहीं है। तो भाई प्रतिज्ञा हो गई। आप उलझे रहेंगे भाई प्रतिज्ञाओं में, जो जिन देवी देवताओं को ठीक है, आपको संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन बुद्ध देवड़ी घाट में विपासना होती थी, अब यहाँ पे विपासना केंद्र बनने जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। ये तो पूरे भारत में जगह जगह होना चाहिए कि बुद्ध की मूल रूप से शिक्षा है। बिना बुद्ध की शिक्षा के भारत में अमन चैन नहीं आ सकता पूरे विश्व में। अगर पूरे विश्व में बुद्ध मतलब शांति। शांति, बुद्ध का मतलब शांति, प्रज्ञा, अंधविश्वास से हट के, पीसफुल, करुणा, मैत्री, महाप्रज्ञा, महामैत्री, महावीर, ऐसे गुणों को, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया बोला जाता था। अच्छा, मतलब जब बुद्धिज्म था तो भारत सोने की चिड़िया था। सम्राट अशोक का राज कहाँ से था, यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक, ये इतना बड़ा विशाल और सारा अमन चैन था। सम्राट अशोक ने क्यों हथियार डाले? कलिंग की युद्ध में लाखों लोग मारे गए, खून खराबा हुआ, लेकिन वो शांति नहीं मिली। वहां निगोद नाम का एक बालक जा रहा था भिक्षु रूप में, वो बड़ा शांत, वो लाशों के बीच से गुजर रहा, उसको कोई बेखौफ नहीं। तो सम्राट अशोक बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता? बोले किस बात का डर? बोले इतनी लाशें पड़ी हुई हैं लाखों, और आपको भय नहीं लगता? बोले मैं तो बुद्ध के शरण हूँ, सब कुछ अनित्य है, आप भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। तो ये बुद्ध की शांति है, ये बुद्ध का शिक्षा है। और केवल बुद्ध ने केवल जाति विशेष धर्म के लिए नहीं कहा, उनकी शिक्षाएं समुद्र पार करके चली गई। लाइट ऑफ एशिया बोला गया। ऐसा नहीं कि आप इस जाति के हो, उस जाति के हो, इस धर्म के हो, उस धर्म के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए समान अधिकार, कोई भेदभाव नहीं। जिन्होंने अपने भगवा बोला गया, जिसने अपने लोभ को, राग को, अज्ञान को भग्न कर दिया, नष्ट कर दिया, उसको भगवा बोला जाता है। इति विश्व भगवा। तो भगवा तो दूसरे सनातनी लोग कहते हैं कि नहीं, तो हमारा कलर है सनातन, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, सनातन। क्या ओशो ने क्या बोला, यही धम्म सनातन हो, जो प्रकृति का स्वभाव है। बाबा साहब ने इसको कोट किया है बुद्ध एंड धम्मा में, धम्म सधम्म अधम्म। तो अक्सर लोग बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, वो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है, धर्म की मूल परिभाषा क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा, जो सब पर लागू हो। ऐसा नहीं कि जो भी धर्म, पानी का स्वभाव है ठंडा करना, सूर्य जो रोशनी देता है वो सबको देता है, उसका स्वभाव है प्रकाश देना, हीट देना, तो ये सब पर लागू होता है, ये विभेद नहीं करता है किसी व्यक्ति में, किसी जाति में, किसी धर्म में। वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय हो जाता है। धर्म का मतलब सब पर लागू हो। अगर पानी ठंडा है या पानी प्यास लगी है, हम पानी पिएंगे तो हमें प्यास बुझेगी, आप पानी पिएंगे आपको भी प्यास बुझेगी। ऐसा नहीं कि आपको प्यास न बुझे हमें प्यास बुझे। मतलब प्रकृति और विज्ञान, प्रकृति नैसर्गिक, जो भी रूल्स हैं वो नैसर्गिक, सभी के लिए समान है। और जब तक ये चीज नहीं रहेगी दुनिया में, असमानता बढ़ती रहेगी, खून खराबा होता रहेगा, और शोषित और शोषण वर्ग होते रहेंगे। यही बुद्ध की शिक्षा है। उन्होंने बोला है सब पापस्य करण कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्यदुपनम एतन बुद्धान साधना। सभी पापों का न करना, कुशल कर्मों का संचय करना, और ये केवल एक बुद्ध की शिक्षा नहीं है, जो अब तक बुद्ध हुए हैं उनकी शिक्षा है, और जो भविष्य में बुद्ध होंगे उनकी भी यही शिक्षा है। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और केंद्र बनाया जा रहा है बौद्ध विहार का, फिर भी लगातार क्या है कि बौद्धों की संख्या घटती है, उस तरह से निरंतर नहीं बढ़ रही, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को मानने वाले लोग नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर धम्म या धर्म की बात करते हैं, लिखित में बात करते हैं, वो लगातार उस स्थिति में नहीं बन रहे हैं। बाबा साहब ने जब 1956 में बौद्ध धर्म धारण किया था, तो वो स्थिति और अब की
स्थिति लगभग लगभग सेम ही है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। ये बाबा साहब जो जिस धर्म की बात कर रहे थे, भगवान बुद्ध ने 3 शरण बोली, बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं। वो गए। इसके बाद जब उनको उद्दत प्राप्त हुआ, वो एक उपक नाम का ब्राह्मण आया, बोला आपको तो धम्म देने का अधिकार किसने दे दिया? देखिए, जो विश्व का उच्चतर व्यक्ति है, जिसने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, अपनी चेतना को उच्चतर विकसित कर लिया है, उससे एक व्यक्ति बोलता है कि आपको धर्म देने का अधिकार कर दिया, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण गो में भगवान बुद्ध खुद बोलते हैं कि ब्राह्मण वो है जो इन चीजों से हट के जाए, जो अपने चेतना को शुद्ध करे। और बाबा साहब ने इसी बात को फिर बोला, नत्थि में शरणम गयम, बुद्धों में, धम्मों में, संघों में शरणम गयम, और उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में लगा दी। अगर किसी व्यक्ति को विमुक्त होना है, दुख मुक्त होना है, 4 आर्य सत्य की शिक्षा जो भगवान बुद्ध ने खोजी, नहीं खोजी थी उनकी, 2566 वर्ष पहले जो 4 आर्य सत्य खोजे थे, दुख है, दुख का कारण है, और दुख को दूर किया जा सकता है, उसका निवारण है अष्टांगिक मार्ग। तो ये बहुत से लोग केवल आज भी बुद्ध के धम्म में भी गलत रिपोर्टिंग हुई है, लोगों ने गलत ढंग से रिपोर्टिंग की है, अभी उनको खुद नहीं मालूम है। जो टीचिंग करते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं, उनको खुद नहीं मालूम है कि बुद्ध की 4 आर्य सत्य क्या है, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या है, बुद्ध की 10 पारमिताएं क्या है। सही इंस्टीट्यूशन नहीं खुल रहे, नहीं है, वो ओपन नहीं है, सही टीचर नहीं मिल रहे, सही टीचर नहीं मिल रहा है, क्योंकि सील, आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हाँ मैं प्रश्न लगा रहा हूँ, क्योंकि उनका सील कमजोर है। जो 5 सील दिए जाते हैं, उपासक के 5 सील दिए जाते हैं। आपने बौद्ध धर्म धारण किया? जी मैंने, आप बुद्धिज्म कहते हैं कि मैं बौद्ध हूँ और आपके धर्म में बौद्ध धर्म लिख के आ रहा है। हाँ मैंने रिकॉर्डेड अपने सर्विस रिकॉर्ड में, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट लोक शक्ति निर्माणी में सेवारत हूँ। मेरा नाम राज बहादुर बौद्ध है और मैं धर्मचारी साकेतु हूँ। हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, विशुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये 56 देशों में काम करता है और ये इसके फाउंडर उर्गेन संरक्षित जी जो इंग्लैंड से थे, अभी 2 साल पहले खत्म हुए हैं 30 अक्टूबर को। और वो बाबा साहब से 3 बार मिले थे। बाबा साहब क्या करना चाह रहे थे भारत में? बाबा साहब बोधिसत्व थे। बाबा साहब ने 6 पारमिताएं प्राप्त की। बाबा साहब 6 पारमिताएं करने के बाद ही कोई व्यक्ति बोधिसत्व बनता है। भारत में बोधिसत्व कोई नहीं, बाबा साहब। उसके पहले अनागारी धर्मपाल श्रीलंका से। तो बाबा साहब ने जाति विहीन समाज की रचना की, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, महिला हो, पुरुष, सबके लिए एक धाराएं लगा दी। अभी जो जेएनयू में जो दुबे जी हैं, वो कहती बाबा साहब न होते तो हम यहाँ डीन न बने होते। तो बाबा साहब ने जाति समाज से हटके किया। तो हमारे कहने का मतलब, सील बहुत कठिन है। हमारे मन में भी बुरे विचार नहीं आने चाहिए किसी के प्रति। 3 प्रकार की हिंसा होती है, 5 सीलों में बताया गया है। मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, बिना दिए कोई सामान नहीं लूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, अपने पत्नी के साथ संतुष्ट रहूंगा, पत्नी और पति दोनों एक साथ के बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं नशीली वस्तु का प्रयोग नहीं करूंगा। फिर उसका विकल्प क्या दिया कि अगर हम हिंसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैत्री करेंगे। और जब हम बिना दिए कोई सामान नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? हम दान करेंगे। जब हम व्यभिचार नहीं करेंगे, अपने पत्नी के साथ संतुष्ट रहेंगे तो क्या करें? अपने मन की संतुष्टि करेंगे। चौथा है, जब हम झूठ नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? सत्य वाणी से अपने संवाद को मैं शुद्ध करूंगा, अपनी वाणी को शुद्ध करूंगा। 5वां है, जो नशीली वस्तुएं, कच्ची पक्की शराब, जो भी हमारे मानसिक लेवल को नीचे ले जाती हैं, कोई भी हो, उसको मैं उससे दूर रहूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, लेकिन मुझे वो बात आपकी अभी और भाई बात कर सकता हूँ कि क्यों नहीं बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, फिर बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? समझते हैं पालन कठिन जाता है आज के समय में, सील पालन की वजह से। जी, और सील पालन उनका कमजोर है। भिक्षु के 227 सील हैं, ब्रह्मचारी के 10 सील हैं, उपासक के 5 सील हैं। ये जो बॉर्डर लाइन बाबा साहब ने हटा दी थी, क्या बाबा साहब बोले थे? हाँ, 22 प्रतिज्ञा बुद्ध ने भी बोल दिए। 22 प्रतिज्ञाएं बुद्ध ने भी बोला, साधारण रूप से एक सील है। देखिए 22 प्रतिज्ञाएं बुद्ध ने भी बोला। क्या है? नत्थि में शरणम गयम बोल दिया। बुद्ध धम्म संघ के अलावा हमारी कोई अन्य शरण नहीं है। तो
तो 22 प्रतिज्ञा हो गई। आप उलझे रहेंगे 22 प्रतिज्ञाओं में, जो जिन देवी देवताओं को ठीक है, आपको संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन बुद्धत्व नहीं मिलेगा। बुद्धत्व परम सुखम बोला गया है, परम सुखम है, वो जल्दी नहीं मिलेगा। और जल्दी नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। जी जी जी, Thank you। ठीक ठीक ठीक, ओके। मैं और थोड़ा आपका कुछ मैं अभी बताता हूँ। तो देखिए, बॉस साहब थे, वो हमसे बात कर रहे थे, काफी बहुत विस्तार से बात करी हमने बौद्ध धर्म को, उन्होंने बहुत सी चीजें बताई। और हमने जब पूछा भी कि बौद्ध धर्म का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से उन्होंने कई कारण बताए। उसमें एक शील बहुत बड़ा कारण था कि शील उनका बहुत कमजोर है, उन चीजों पे नहीं चल पा रहे हैं जिनकी वजह से वो पूर्णतया बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सके या धारण कर सके। तो अभी और भी मैं इस पूरे प्रोग्राम को कवर करके आपसे और लोगों से बात करूंगा, बहुत भिक्षुओं से बात करूंगा। तब तक बने रहे कवि न्यूज़ से। नमस्कार।